तो नकली शराब फैक्ट्रियों के में केमिकल सप्लायर के यहां पर भी अलीगढ़ में छापेमारी की गई है। सप्लायर विजेंद्र कपूर की फैक्ट्री में आबकारी महकमे ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में बीजेपी सांसद सतीश गौतम का कनेक्शन सामने आ रहा है। आबकारी विभाग की फर्द में विजेंद्र और सांसद का वर्तमान पता एक ही बताया जा रहा है। वैष्णव धाम के जिस अपार्टमेंट में विजेंद्र रहता था वहां अब सांसद का आवास है। सप्लायर और सांसद का एक ही पता होने से यहां पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सांसद और कारोबारी के बीच कोई रिश्ता है? क्या नकली शराब माफियाओं को सियासी संरक्षण हासिल था? और इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। इस वक्त ब्रिजेश अलीगढ़ में है। ब्रिजेश, ओवर टू यू। जिस तरीके से देर रात पुलिस ने छापेमारी करके अवैध शराब की फैक्ट्री बरामद किया और अवैध शराब की फैक्ट्री बरामद करने के बाद चूंकि जो अनिल चौधरी जो शराब माफिया है उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद जो है उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उसके बाद विपिन यादव को भी कल अरेस्ट किया गया और उन दोनों की निशानदेही पर शराब फैक्ट्री बरामद हुई। जो शराब फैक्ट्री के बरामद होने के बाद एक केमिकल सप्लायर को भी आबकारी विभाग ने हिरासत में लिया है, विजेंद्र कपूर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से विजेंद्र कपूर, आपको पहले मैं आपको एक पीछे तस्वीर दिखाता हूं। ये वैष्णव धाम सोसाइटी है, ये वैष्णव धाम अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में विजेंद्र कपूर रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसी अपार्टमेंट में वर्तमान बीजेपी सांसद सतीश गौतम रहते हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहीं पर सांसद रहते हैं अपार्टमेंट के दूसरे फ्लैट में और यहीं पर विजेंद्र कपूर रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? जिस तरीके से यह कहा गया आबकारी विभाग की तरफ से कि सांसद जी की तरफ से दबाव आ रहा है, तो ओवरऑल अब यह है कि खुद हमारे साथ सांसद सतीश गौतम हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सांसद जी, जिस तरह से विजेंद्र कपूर को हिरासत में लिया गया, उसको अवैध जहरीली शराब फैक्ट्रियों का सप्लायर बताया गया, उसी अपार्टमेंट पे आप रहते हैं, उसी अपार्टमेंट में क्या आपका विजेंद्र कपूर का कोई कनेक्शन है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ये अपार्टमेंट में 16 परिवार रहते हैं। और दूसरी बात, जिन विजेंद्र कपूर को जो आबकारी विभाग जो बता रहा है, उनका पुराना 10 साल पुरानी फैक्ट्री है जो कि इंक की फैक्ट्री है, स्याही बनाती है, सैनिटाइज बनाती है, पूरा वो फैक्ट्री में काम करते हैं। वो अतरौली के बहुत अच्छे परिवार से जिम्मेदार परिवार है। आबकारी विभाग अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ, इतने केवल शासन यहाँ की टीम को हटा के ये जो आबकारी विभाग के हैं डीओ वगैरह, इनकी जांच अलग से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे भ्रष्ट है ये, इन्हें की बिना मर्जी के चल नहीं सकता ये केवल गुमराह करने के लिए, एक सज्जन आदमी को फंसाने के लिए। और दूसरी बात, उस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है, सैनिटाइज में केमिकल लगता है, शराब लगती है, उस पर टोटल रिकॉर्ड है। केवल दबाव बनाने के लिए उस आदमी पर ये कर षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। मेरा तो आरोप ये भी है कि आपने सीओ को धमकाया जो है और कहा कि आप जो है मतलब ये क्या कर रहे हैं जो है। पहले मेरी बात सुनिए, हर एक के मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, सब मोबाइल में, चाहे सीओ हो, चाहे कप्तान हो, चाहे डीएम हो, चाहे आबकारी विभाग हो, वो सामने लाए ना। मैं ये आज भी दोबारा चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान रखते हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पुराने जिम्मेदार हैं। उनका इस शराब से कोई लेना देना नहीं। रही केमिकल की बात, वो सैनिटाइज खुद बनाते हैं, इसलिए केमिकल उसमें लगता है। एथेनाइल एल्कोहल और स्प्रिट बड़ी मात्रा में 250 ड्रम वहां से बरामद हुआ है, ओवर स्टॉक वहां से बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह बताया जा रहा है कि विपिन यादव और अनिल चौधरी की निशानदेही के बाद, उनके बयान के बाद जो है विजेंद्र कपूर की गिरफ्तारी हुई। तो आपको लगता नहीं इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए? देखिए, हमारा कप्तान जांच कर रहे हैं, अगर कप्तान को लगता तो पुलिस दर्ज करती रिपोर्ट। ये आबकारी ने इसलिए करी कि हमारा पल्ला छूटे, अपना क्लीन चिट ले। इसमें सबसे भ्रष्ट हैं आबकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जो यहाँ का डीओ शर्मा, ये सब मिले हुए हैं। अगर इनकी जांच इंक्वायरी अलग से आईएएस ऑफिसर से और किसी लेवल से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। ये चाहे डीएम हो, चाहे आबकारी विभाग हो, किसी प्रशासन कितना भी घोड़े खोल ले, किसी भी उद्योगपति का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा।
वो कहीं न एक महीने से लॉकडाउन है जिले में, आपको लगता नहीं? महीने से लॉकडाउन है जिले में, फैक्ट्री नहीं खुल रही है और वो इस तरह से कर रहे हैं। केवल इनका सोचा समझी साजिश है ये कि हम कैसे बचें, कैसे महाराज को अपना कार्य अच्छा दिखाएं, सब सोची समझी साजिश है। अच्छा सांसद जी, आपको लगता नहीं है कि ये पूरा नेक्सस नीचे से ऊपर तक अधिकारियों के बीच में ये मिली भगत थी? लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले जो है अवैध शराब बनती थी तो कमीशन कम था, लेकिन जब अब इधर हाल में जो बनने लगी, सख्ती ज्यादा बढ़ी तो कमीशन तक डबल हो गया। तो आपको लगता कि क्या बगैर अधिकारियों की मिली भगत के ये पूरा कारोबार चल सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। आप व्यापारी की जांच कर सकते हो, शराब माफिया की जांच कर सकते हो, इसकी टीम अलग से बननी चाहिए। अधिकारियों के लिए भी जांच, जो कि आईएएस नहीं हो, एक आईएएस की आईएएस जांच नहीं कर सकता, मामला कैडर का होता है। मैं कह रहा हूं अलग से इसकी जांच हो और आबकारी विभाग की तो वास्तविक एक पैनल बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। 3 साल से जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, 3 साल, लगभग 3 साल का वक्त होने जा रहा है, 3 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कोई सख्त तेवर इससे पहले आपको देखने को नहीं मिले? आपको लगता नहीं कि नीचे से ऊपर तक जो प्रशासनिक तंत्र है उसके रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी? देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ जो अधिकारी हैं इनको हटाकर इनका ट्रांसफर किया जाए, उसके बाद नए अधिकारी तैनात करके, चाहे डीएम हो चाहे आबकारी विभाग हो। कप्तान तो हमारे अभी आए हैं यहाँ पर, कुछ ही दिन हुए उनको आए हुए, 15 दिन। वो जिस दिन से आए हैं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिन से आए शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है उन्होंने और पूरा अभियान चला रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इनका ट्रांसफर करके नए अधिकारी नियुक्त करके और लखनऊ से अलग पैनल बनाकर ये जांच होगी। मुख्यमंत्री जी से हमारी बात चल रही है। तो क्या मुख्यमंत्री से आप ये मांग करेंगे कि यहाँ से सारे अधिकारियों को हटाया जाए? देखिए मैं मांग नहीं, मैं स्वयं मिलने जा रहा हूं। महाराज जी से हमारी बात हो चुकी है, महाराज जी कार्रवाई कर रहे हैं। महाराज जी का जो नेचर है आप बहुत अच्छी तरह से हैं। क्राइम चाहे अधिकारी करे, चाहे कोई व्यापारी करे, चाहे माफिया करे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रही विजेंद्र कपूर कि क्या नकली शराब, जहरीली शराब बेचने वालों को कोई सियासी संरक्षण हासिल था? नहीं, कोई सियासी, कोई बताए ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण हासिल था? देखिए बिना अधिकारियों को मिले तो ये षड्यंत्र चल नहीं सकता। अधिकारी किस लेवल तक के अधिकारी इस पे? आबकारी विभाग के बिना तो ये चल ही नहीं सकता। किस लेवल के अधिकारी? केवल आबकारी जिम्मेदार है इसके? मैं बता रहा हूँ, आबकारी के बिना तो चल ही नहीं सकता ये षड्यंत्र। भाई डीएम तो इस जिले का मालिक है, लेकिन आबकारी विभाग पूरा मिला, बिना आबकारी विभाग के तो एक आदमी बोतल नहीं बेच सकता अपनी। अगर आपको लगता नहीं कि अगर अच्छे काम का क्रेडिट आप ले रहे हो तो कम से कम इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। वो तो डीएम लेगा, डीएम क्यों नहीं लेगा जिम्मेदारी? जब अच्छा काम सिरे कोई होता है, कोई फील गुड किया जाता है तो डीएम लेता है, तो इसको भी डीएम लेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है डीएम की। मैं कब मना कर रहा हूं डीएम की जिम्मेदारी, लेकिन किसी व्यापारी को इस तरह से चैनलों पे बदनाम कराना प्रशासन का ये क्रूरती अपराध है। इस तरह न कराएं, बिना साक्ष्य के इस तरह बोलना ये बहुत गलत बात है। वो बहुत पुराने जिम्मेदार हैं, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मेरे ही वैष्णो टावर में रहते हैं, अच्छे व्यापारी हैं, 15 साल पुरानी फैक्ट्री है उनकी, अच्छे पैसे वाले बहुत व्यापारी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, सैनिटाइज का काम करते हैं, इंक बनाते हैं। इस तरह बदनाम करना, क्योंकि अपना पल्ला झाड़ना इन्हें। जो सस्पेंड हो गया वो साथ घूम रहा है, उसको क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी जेल भेज के, उसको सस्पेंड करके लॉकडाउन भेज के उसकी इंक्वायरी कराई जाए। जो शर्मा घूम रहा है केवल अपने को पाक साफ करने के लिए, शर्मा घूम रहा है। सबसे बड़ा अपराधी शर्मा है इसमें। कौन शर्मा? डीओ यहाँ का, आबकारी विभाग का धीरज शर्मा। वो सब मैंने लेटर लिखा था 2018 में। धीरज शर्मा, रामवीर यादव इंस्पेक्टर था, उनके खिलाफ लेटर लिखा था मैंने जब हमारे मंत्री थे कि ये मिले हुए हैं। मैं केवल कह रहा हूं किसी व्यापारी को कोई बदनाम करने का अधिकार नहीं है, ये प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात हो चुकी है। किसी व्यापारी को कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीरेंद्र कपूर का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आपके रिश्तों के साथ बात है तो आपके व्यक्तिगत रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते उनके साथ? मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ 16 लोग रहते हैं, 16 के साथ मेरे रिलेशन है, मेरे जनता के साथ रिलेशन है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ नेचुरल रिलेशन है मेरे, हर 16 लोग रहते हैं उनके साथ रिलेशन है मेरे। कौन डिनाई कर रहा है? मेरे तो जनता के साथ रिलेशन है। जनप्रतिनिधि का काम है सबसे। अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो बड़े अधिकारी हैं उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या दबाव है, क्या मजबूरी है? 100% कार्रवाई होगी, आप केवल इंतजार कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी की पूरी नजर अलीगढ़ पे है, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और दूध का दूध पानी का पानी दिखाई देगा आपको। बिल्कुल। तो देखिए ये सांसद सतीश गौतम जी ने साफ तौर पर कहा कि मेरे अपार्टमेंट में वो रहते हैं, मेरे व्यक्तिगत 16 परिवार यहाँ रहते हैं, सबसे रिश्ते हैं। और जहां तक रही बात विजेंद्र कपूर की, तो विजेंद्र कपूर का इस
जहरीली शराब कांड से कोई लेना देना नहीं है। केवल आबकारी विभाग अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्हें फंसाने पर लगा हुआ है। तो साफ तौर पर सांसद ने अपनी सफाई पेश कर दी और साफ तौर पर कहा कि पूरी तरीके से ये जो हिरासत में लिया गया है, जो बरामदगी दिखाई जा रही है, पूरी तरीके से गलत है। अब आगे जांच होगी, जांच के बाद क्या कुछ निकल के आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सियासी संरक्षण के आरोप सांसद पर लग रहे थे, उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये आपने सुना सांसद सतीश गौतम। इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो इस पूरे प्रकरण में एक तरफ सांसद सतीश गौतम इस वक्त नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है विजेंद्र कपूर, जिसको प्रशासन की ओर से दोषी बनाया गया है। सांसद उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और मांग सांसद ने की है कि इस मामले में प्रशासन, विशेष तौर पर आबकारी विभाग की जिम्मेदारी बनती है और उनकी भी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो डीएम साहब है वो जब जिले के अच्छे कामों की अपने तरफ तारीफ लेते हैं, अच्छे कामों की प्रशंसा डीएम की होती है, तो अगर जिले में खराब काम हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी डीएम को लेनी चाहिए।